हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, एज हमने स्टार्ट किया हमारा पेपर 1 की जो हायर एजुकेशन यूनिट है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ये स्टैटिक पोर्शन यूनिट है। सो फ्रेंड्स, और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, तो हम अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ है पेपर ये जो हायर एजुकेशन की वो हम कवर करने वाले हैं, जो कि हमारी 3 यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, 3 या 2। तो फ्रेंड्स आगे की हम कवर कर लेते हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने यस्टरडे दिया था, बट ड्यू टू नेटवर्क इशू वो नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो एनटीए ने कल अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मेंशन किया है कि जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं किया था, हमारी जो रजिस्ट्रेशन डेट थी वो 2 मार्च तक थी, बट उन्होंने 7 डेज़ एक्सटेंड किया जो रजिस्ट्रेशन है। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया और जिन्होंने जेआरएफ देना और जो नहीं जानते या जिन्होंने बाय मिस्टेकली नहीं किया, तो उन्हें 7 डेज़ का एक्सटेंड मिला है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए नेट जेआरएफ का। अगर इफ़ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। सो आई हैव शेयर्ड विथ यू। अगर जिन्हें भी इंटरेस्ट है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया। जो हमारा एजुकेशन था एंशियंट इंडिया में वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किए उसके, बट जो कुछ रिमेनिंग यूनिवर्सिटीज़ है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन। तो हमारी जो मेन एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ थी इन एंशियंट इंडिया में वो इस तरह का, आज हम करेंगे वल्लभी यूनिवर्सिटी। हमने ऑलरेडी तक्षशिला और नालंदी जो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ थे और वो वास्ट भी है, थोड़ी लेंदी भी थी, तो हमने उनको 1 बाय 1 कवर किया। तो आज हम करने वाले हैं वल्लभी यूनिवर्सिटी। वल्लभी यूनिवर्सिटी में क्या है, अनदर इम्पॉर्टेंट एजुकेशन सेंटर जो बुद्धिस्ट पीरियड का था वो कौन सा था, वल्लभी। कैपिटल सीट ऑफ मैत्रिका किंग, मतलब और एक कौन सा था, ये भी किससे रिलेटेड था, बुद्धिस्ट से। और कैपिटल जो सीट है ऑफ मैत्रिका किंग्स को, ये किससे रिलेटेड है, मैत्रिका किंग्स बिटवीन 475 एंड 775 एडी से। तो आप ये स्टैटिक पोर्शन अपना मैत्रिका किंग्स से रिलेटेड है। It can aptly be regarded as the rival of Nalanda in fame and educational importance. ये किससे रिलेटेड है, नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी उसके फेम एंड एजुकेशनल इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है वही मैं डिस्कस करने वाले हैं। और इसको किसने किया था, ह्यूस्टन ने और आई.टी. सिंह ने टू हैज़ फाउंडेड वल्लभी इन द वेस्टर्न साइड। किसने फाउंड किया था, ये इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन है कि ह्यूस्टन ने एंड आई.टी. सिंह टू हैज़ found Vallabhi in the western side of India as glorious as Nalanda, and students from every part of India would flock there for education। और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आते थे और उन दोनों ने से फाउंड आउट किया था। दिस यूनिवर्सिटी वॉज नॉन फॉर इट्स ट्रेनिंग, ये क्यों ज़्यादा पॉपुलर थी उसकी ट्रेनिंग के लिए से, इन सेकुलर सब्जेक्ट्स एंड हैड स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बहुत अपने ऑल ओवर द वर्ल्ड से भी यहाँ से स्टडी करने आते थे। तो ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वल्लभी यूनिवर्सिटी है। ओइंग टू इट्स हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन की जो क्वालिटी थी वो हाई क्वालिटी थी, ग्रेजुएट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज़ वे आर जनरली ऑफर्ड हायर पोस्ट। जो भी इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे उनको हायर पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाता था। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वल्लभी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट मूव टू विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये विक्रमशिला अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में, आपके 2 नंबर पक्के। तो द विहारा ऑफ विक्रमशिला वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द फेमस एम्परर धर्मपाला ऑफ पाल डायनेसिटी इन द 8th सेंचुरी इन नॉर्थन मगधा। तो ये किसने फाइंड आउट किया था विक्रमशिला को, जो विक्रमशिला धर्मपाला ऑफ पाल डायनेसिटी थे के उन्होंने इसको 8th सेंचुरी में फाउंड आउट किया था। कहाँ पे, नॉर्थन मगधा एट द ब्यूटीफुल हिल ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगास। रिवर ऑफ गंगास के उधर इन्होंने फाउंड आउट किया। तो ये किसके डायनेसिटी में थे, पाल डायनेसिटी में। तो यू हैव टू रिमेंबर एम्परर धर्मपाला।
शिला, देखो एक निमोनिक बताती हूँ, शिला है तो उससे क्या होगा, पाला। ये याद रखना, जहाँ पे विक्रमशिला, लास्ट के वर्ड्स को आप नोट डाउन करो। शिला है तो धर्मपाला डायनेसिटी में फाउंड आउट हुआ था। विक्रमशिला 108 स्कॉलर्स वे आर अपॉइंटेड एज द इंचार्ज। यहाँ पे कितने इंचार्ज थे, 108 स्कॉलर्स थे एंड आचार्यस ऑफ द वेरियस टेम्पल्स, और बहुत सारे आचार्यस थे इस टेम्पल के। 6 एडिशनल पंडित वे आर ऑल्सो अपॉइंटेड फॉर जनरल मैनेजमेंट। कुछ एडिशनल पंडित भी, जो 6 एडिशनल पंडित थे वो भी अपॉइंटेड किए गए थे मैनेजमेंट के लिए। देयर वे आर 144 परमानेंट स्कॉलर्स इन द यूनिवर्सिटी। परमानेंट कितने स्कॉलर्स थे, 144 परमानेंट स्कॉलर्स थे यूनिवर्सिटी में। और एक पॉइंट, द यूनिवर्सिटी वाज लेटर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 6 कॉलेजेस। बाद में इसको 6 कॉलेजेस में हमने कन्वर्ट किया था। इन द सेंटर देयर वेयर द सेंट्रल बिग बिल्डिंग्स हैव 6 गेट्स। यहाँ पे सेंट्रल में 6 बिल्डिंग्स थी और देयर वेयर सेंट्रल बिग बिल्डिंग्स, एक बड़ी बिल्डिंग थी और उसके 6 गेट्स थे कनेक्टेड विथ ईच अदर। उस बिल्डिंग के 6 गेट थे और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। तो ये विक्रमशिला भी अपने आप में एक लेंदी और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, जैसे नालंदा हुई, तक्षशिला हुई। और यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी किए जाते थे, व्याकरण, लॉजिक, फिलोसफी, तंत्र शस्त्र एंड कर्मकांडा। लेटर ऑन तंत्र शस्त्र गेंड प्रोमिनेंस। तंत्र शस्त्र के लिए विक्रमशिला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से यूनिवर्सिटी से, आपको मैच द फॉलोइंग भी होंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी किससे, वहाँ पे क्या मेन शिक्षा दी जाती थी, व्हाट वाज द मेन एजुकेशन। तो तंत्र शस्त्र वाज द विक्रमशिला। Degree we are confirmed on the graduates and postgraduates at the time of Samayana Convention by the rulers of Bengal. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कब डिस्ट्रॉयड हुई थी, ये सब किसने, सारी यूनिवर्सिटीज़ को बख्तियार खिलजी ने कब की थी, 1203 में एडी में उन्होंने डिस्ट्रॉयड कर दी थी। इट इज़ सेड दैट मुस्लिम्स टुक द विहार एज ए फोर्ट एंड दे किल्ड मोस्ट ऑफ द मॉन्क्स। उन्होंने विहार को एज ए फोर्ट के तौर पर उन्होंने लिया और बहुत सारे मॉन्क्स को उन्होंने मार दिया था। तो ये हमारी विक्रमशिला कंप्लीट हो गए। नाउ मूव टू मिथिला। मिथिला में क्या बोला गया है, ये मिथिला यूनिवर्सिटी है। ये उपनिषद एज मिथिला बिकम ए प्रोमिनेंट सीट ऑफ ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इट वाज नेम्ड एज विहिदा। इसको क्या नेम दिया गया था, ये मिथिला से रिलेटेड है। मिथिला मतलब जहाँ पे हम उपनिषद लिखते हैं, तो ये चीज़ आप नोट डाउन करो कि ये किससे रिलेटेड है, उपनिषद एज वाली थी और ये इसको विद्या नाम से जाना गया था। और ये कब था, मिथिला। तो कॉमन सेंस की बात है, मिथिला किससे रिलेटेड है, राजा जनक से, सीता माता से जो रिलेटेड है। तो ये आप निमोनिक बना सकते हो। तो राजा जनक यूज टू होल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेज वेयर इन लर्न ऋषिज एंड पंडित टुक पार्ट इन द रिलीजियस डिस्कशन। वो होल्ड करते थे कुछ कॉन्फ्रेंसेज जहाँ पे ऋषि और पंडित बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंस में भाग लिया करते थे। तो मिथिला कब हुई थी, 12th सेंचुरी और 15th सेंचुरी। मिथिला हैड बीन एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड कल्चर, जहाँ पे कल्चर को समझाया जाता था, वहाँ पे कल्चर को नॉलेज दी जाती थी, कल्चर के बारे में। कुछ फाइन आर्ट्स भी थे, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स वे आर ऑल्सो टॉट देयर वेर न्यायना शास्त्र टू। नयना शास्त्र कहाँ पे सिखाए जाते थे, मिथिला में। गणेश का उपाध्याय फाउंडेड एट स्कूल ऑफ न्यू लॉजिक नव्या एंड नयना। जो हमारी इंडियन लॉजिक जो सब्जेक्ट है वो यहाँ से ही हमको मिली है कि न्यू लॉजिक फाइंड आउट किया गया था, नव्या, और जो कि हम इंडियन लॉजिक में स्टडी करने वाले हैं। बाद में एवन अप टू द पीरियड ऑफ जब मुगल एम्पायर अकबर का गए, इट कंटिन्यू टू फ्लोरिश एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन। अकबर के टाइम में इसको इम्पॉर्टेंट एजुकेशन सेंटर बनाया गया। कल्चर क्रेडिटेड विथ कंट्री वाइड रेपुटेड। इट वॉज फेमसली स्पेशली फॉर इट्स नयना। तो वन चीज़ इंपॉर्टेंट रखो, मिथिला किससे रिलेटेड है, नयना से। जहाँ पे भी ये नयना शब्द आता है, ज्यूरिस्ट एंड तर्कशास्त्र लॉजिक, जहाँ पे लॉजिक की बातें हो वो किससे रिलेटेड होंगी, हमारी मिथिला से। नाउ 6th हमारी ओदांतोपुरी। ओदांतोपुरी कहाँ पे थी, ओदांतोपुरी कुड नॉट अटेंड दैट लेवल ऑफ फेम। ओदांतोपुरी ने उतनी बाकी यूनिवर्सिटियों की तरह उतना नहीं कर पाई वो। एंड रेप्यूट विच आदर नालंदा और विक्रमशिला हैज़ अकॉम्प्लिश। जितनी नालंदा और विक्रमशिला इंपॉर्टेंस थी उतनी ओदांतोपुरी नहीं थी। बट फिर भी स्टिल नियरली 1000 मॉन्क्स एंड स्टूडेंट्स रिसाइडेड रिसीव्ड एजुकेशन दिया। 1000 नहीं कहते। और ये कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी, बाय द धर्मपाला ऑफ पाला डायनेसिटी ड्यूरिंग लेट 8th सेंचुरी में। और ये कहाँ पे थी, मगधा में थी। अकॉर्डिंग टू द एंशियंट तिब्बतियन रिकॉर्ड्स देयर वेर अबाउट 12,000 स्टूडेंट्स स्टडिंग एट दिस यूनिवर्सिटी। जो तिब्बतियन रिकॉर्ड्स के अनुसार यहाँ पे 12,000 स्टूडेंट्स थे जो स्टडी कर रहे थे इस यूनिवर्सिटी में।
सोमानापुरा, ये भी एक यूनिवर्सिटी जो धर्मपाला डायनेसिटी ने किया था 8th सेंचुरी में, कहाँ पे, बंगाल में की थी। और ये यूनिवर्सिटी 27 एकड़्स ऑफ लैंड में थी। सो फ्रेंड, जो मेन थी वो हो गए, और इसमें भी वही बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुज़्म, यही सब पढ़ाया गया था। तो हमारी ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आज हमने, और एक थी नाडिया, नाडिया भी कहाँ पे थी, नवाद्वीप में। और ये क्या, कौन से गंगा के और जालंगी रिवर्स इन बंगाल, यहाँ पे थी। सो फ्रेंड्स, ये सब आप डिस्कस कर, जो मेन थी वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर सके, क्योंकि यहाँ से कम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेन क्वेश्चंस हो चुके हमारे सारे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमारी यूनिवर्सिटीज़ कंप्लीट हो चुकी है, और बाकी रहे जो आप, यू कैन गो थ्रू द पीपीटी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।